कोई कोई कह रहा है कि चमारो भारत छोड़ो, एक बार सामने आकर दिखा दे हमें, हमारे सामने आकर कह दे भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो है, सब कुछ बता देंगे, एक मिनट ना लगन देना। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहा हूँ मैं? मेरे सामने कह रहा है आके कि भारत चमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊंगा उसे कौन सा, आके तो बता मेरे सामने। दूसरी बात यूं, हम जो ना यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं, हम भारत के मालिक हैं, हम मालिकों के सामने साले नौकर नूकर हैं, मालिक भारत छोड़ो। अरे हम भारत का छोड़ देंगे? जिस देश में आज भी हमारे बाबा का कानून चलता हो, संविधान चलता हो, और हम भारत छोड़ देंगे? तुम हमारे बनाए हुए नियम अनुसार तुम काम कर रहे हो, हमारे बनाए नियम से प्रधानमंत्री बन रहे हो, हमारे बनाए नियम से सब कुछ बन रहे हो, और हमसे ये कह रहे हो कि बाप जी भारत छोड़ो। अरे बाप तो बाप ही होगा, बाप कैसा छोड़ देगा? तुम आज भी नौकरी हो, हमारे नौकरी रहोगे, आने वाले समय में ये साबित करके दिखाएंगे, आप चिंता। देश में एक इनकलाब की रैली आएगी और उस रैली में इनसे सब कुछ छीना जाएगा, जवाब मांगा जाएगा डेफिनेटली। मैं जवाब क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह भरी, उन्होंने हमारा पूर्ण प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। जजों का जितने भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकारी संस्थान हैं, उनमें 20 लाख पद खाली पड़े हैं, वो अभी तक, जिसमें से 5 लाख दलितों की नौकरी मिलनी बाकी है, वो क्यों नहीं है। और जमीन जायदाद में बंटवारा क्यों नहीं है। 90 सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं, उनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। तो ये जब मांग की जाएगी तो इन्हें डर लग रहा है कि कल को ये हमसे छीनेंगे और मांग करेंगे और समस्या होगी, क्योंकि बेईमान लोगों ने लूट कर रख लिया है सब कुछ, वो हमारे हिस्से की। अब बताइए, हमारे बच्चे बिना फीस के, बिना इलाज के, बिना पैसे के इलाज के मर रहे हैं, बिना फीस के स्कूल छोड़ रहे हैं, उन पर ड्रेस तक नहीं है। गांव में लोग, बुरा हाल है, खाने 20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं भारत में। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खुद 5 किलो राशन दे रहे हैं, जो 5 किलो राशन में पूरा 5 महीना, उनका 1 महीना पूरा कट जावा है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके जो राशन के गेहूं है, 1-1 किलो का 1-1 गेहूं है उनका मोटा, उनके हिसाब से जो, तो एक ही गेहूं काम कर देगा पूरे एक ही आदमी को। तो मैं ये कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात का डर है पत्रकार महोदय कि ये चमार जो हैं, दलित हैं, ये देश पर कब्जा करने जा रहे हैं और कब्जा करेंगे और हमसे ये छीनेंगे और इन्हें मारपीट कर भगाएंगे। तो इन्हें इस बात का डर हो रहा है कि बगावत ना फैल जाए। आरक्षण के समीक्षा की बड़ी बातें की जा रही है लगातार टेलीविजन में, इस वक्त जो डिबेटें चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ, जिस दिन से भी सरकार बनी है ना इनकी, जब हमारा संविधान जो हमारे अपोजिट दुश्मनों के हाथ में जो पड़ गया है, तब से ये हमारा सत्यानाश में बैठे हुए हैं। जितने भी जनता है, SC ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम, इनको ये कुछ देने को तैयार नहीं है, सब कुछ अपने आप ही रखने के लिए तैयार। रिजर्वेशन खत्म करने के चक्कर में, रिजर्वेशन का मतलब जानते हो आप? अरे बाजे बाजे गधा तो ऐसा बैठा हुआ, उसे तो यही ना पता रिजर्वेशन का मतलब क्या है। मैं उनकी बात करूं जो अपने आप को उच्च कोटि के ब्राह्मण और अपने आप को वो बनते हैं ना कि हम बहुत बड़े मतलब ज्ञानी है, उन ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है ये एडमिशन ले लेना, नौकरी मिल जाना। आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। हमें अपना जनसंख्या के अनुपात में देश के सभी इंस्टीट्यूट और सभी संस्थानों में हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। जो मैं पहले, इसका मतलब तुम 10% 90% हिस्से घेरे पड़े हो और हम 90% आदमी 10% में घेरे पड़े, तो ये कहा कि दिस इज द नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, पूरी वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस है ये तो प्रकृति के, वो तो तुम्हारे हिस्से में ना, तुम्हारे अंडर में ना, नहीं तुम हवा भी रोक दो, हमें सांस लेके मार दोगे, ऑक्सीजन भी ना लेने दोगे हमें तुम, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है हवा पानी। सूरज पे तुम्हारा चल जाना तो सूरज पे खाल मर जाओगे तुम, ऐसी हुआ पे ढक दोगे सूरज, तुम्हारी चल जा तो जो हम पे सूरज ना पड़े तुम पे पड़े सूरज। मतलब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं तुम्हारे पास। ऐसा भी सोचते चांद को, हाँ ये चांद को भी ढक देंगे, इन पर रोशनी ना पहुंचे, विटामिन डी ना ले में, ये हवा इनकी तरफ ना जावे ताकि ऑक्सीजन ले मर जावे ये, ठीक है ना। ये ऐसा सोचते हैं, मतलब इतने बुरा सोचते हैं, इतना बड़ा। जो प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, प्रकृति ने सारी चीज सबको दी है, ये उसा भी बंद करना चाहे। आप तो हरि के जन है, काय के हरि के जन? हम क्यों होता हरि के जन? हरि के जन जो होगा जिसने जन, हम तो अपने जन ही जन है, हम प्रकृति के जन है। प्रकृति ने सबको जना, प्रकृति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा, उनके हम हरि के जन क्यों? तो कौन होगा हरि? महात्मा गांधी कहते थे। अरे वो कहता होगा, कहने दो उससे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अपने अपने सेंटर, अपने अपने सिद्धांत है, कोई कुछ भी कहो। हम कह रहे हैं, ये मनोज कुमार कह रहा है कि हम जो है प्रकृति के जन हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना है। प्रकृति स्वमेटो भगवान है अपने आप में, प्रकृति ही सब कुछ है। अब देख लिया इनके बस किया तो बच गया, पहाड़ों में जो बाढ़ आ रही है उसे रोक को दिखा देना। बायोलॉजिकल भी नहीं है,
बायोलॉजिकल, हम प्रकृति के बने हुए हैं। पहले प्रकृति ने जैसे हमें बनाया है ऐसे ही प्रकृति में मर के हर एक आदमी विलीन हो जाता है। तो इन मूर्खों को मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर की बातें लिखने से कोई फायदा नहीं। जेएनयू में चमारो भारत छोड़ो लिखने से चमार जो है ना भारत नहीं छोड़ देंगे, बल्कि तुम्हें ही भगाने का काम करेंगे जिसने भी लिखा है। तुम दुनिया भर के कहां से आकर भारत में हमारा राज चलता था, हमारे पूर्वज भारत पर राज करते थे, वो तुमने बहका बहका के, बेचारे बोनाफाइड लोग थे, सीधे साधे थे, तुम्हें यहाँ रख लिया, नौकर बना लिया तुम्हें उस समय। और नौकर बना बना के पुष्यमित्र सिंह कौन था बताइए आप? वही तो था, नौकर ही तो था हमारा। अब उसने काट काट के वो उसमें सेनापति बन गया। अब धीरे 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 मनु कौन था भाई? मनु कौन था बताइए ना? मनु भी ऐसे बाहर से आया हुआ था। तो जितने भी लोग जो बाहर से आए थे इन्होंने हमारे देश को छीनने का काम किया। और अब हम पढ़ लिख के ज्ञानी हो रहे हैं, हमें नॉलेज आ रही है, हम बलशाली हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, सत्ता में आने की प्रकट कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें इस बात का डर है कि जैसे सत्ता में बहन कुमारी मायावती जी एक बार 2007 से 2012 तक आई थी, 2007 से 2012 तक जो यूपी में आई बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने 50 साल का काम 5 साल में कर दिया। तो इन्हें इस बात का डर है कोई बहुजन नायक, कोई दलित यदि एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो सुपड़ा साफ कर देगा एक बार में। तो मैं कह रहा हूं कि भारत नहीं छोड़ना तुम्हें बीजेपी छोड़नी है, तुम्हें कांग्रेस छोड़नी है, तुम्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी है, तुम्हें सारी पार्टी छोड़नी है, केवल एक ही पार्टी ज्वाइन करनी है, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी बहुत बढ़िया पार्टी है। हमारे राष्ट्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी हाथी का निशान है, नीला झंडा है, बाबा साहब का नीला कोट आपने देखा होगा, नीले गगन के तरह। तो मैं कहूंगा केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बाकी सब कुछ पार्टी छोड़ दें, भारत मत छोड़ो, भारत में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। और पार्टी में गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, वो तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं। मैं ये कहूंगा केवल आपको भारत नहीं छोड़ना, भारत की बुराइयों को छोड़ना है, भारत को सुधारना है, भारत में से उन लोगों को भगाना है जो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत की एकता अखंडता को खत्म कर रहे हैं, भारत की छवि पहुंचा रहे हैं, संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, मतलब धर्मवाद को बढ़ा रहे हैं, जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, उन्हें खत्म करना है, मूर्ति पूजा को खत्म करना है। तुम्हें केवल प्रकृति की पूजा करनी है, क्योंकि हम जो चमार थे, हम जो दलित थे, वो साक्षात प्रकृति की पूजा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे। ये तो बाद में आए देवी देवता, तो खामों का काल्पनिक, ये बिजनेस है, बिजनेस का मामला, उससे हमारा कोई मतलब जिसका बिजनेस चल रहा है। लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि इधर उधर मत भटको। कोई कह रहा है कि चमारो भारत छोड़ो, एक बार सामने आकर दिखा दे हमें, हमारे सामने आकर कहते भारत छोड़ो, हम उसे बता देंगे कैसे भारत छोड़ो है, सब कुछ बता देंगे, एक मिनट ना लगन देना। धमकी दे रहा हूँ मैं, मेरे सामने कह रहा है आके कि भारत चमारा भारत छोड़ो, मैं बताऊंगा उसे कौन सा, आके तो बता मेरे सामने। दूसरी बात यूं, हम जो ना है तो मालिक है, यहाँ के मालिक हैं, हम भारत के मालिक हैं, हम मालिकों के सामने साले नौकर नू करें, मालिक भारत छोड़ो। अरे हम भारत का छोड़ देंगे? जिस देश में आज भी हमारे बाबा का कानून चलता हो, संविधान चलता हो, और हम भारत छोड़ देंगे? तुम हमारे बनाए हुए नियम अनुसार तो तुम काम कर रहे हो, हमारे बनाए नियम से प्रधानमंत्री बन रहे हो, हमारे बनाए नियम से सब कुछ बन रहे हो, और हमसे ये कह रहे हो कि बाप जी भारत छोड़ो। अरे बाप तो बाप ही होगा, बाप कैसा छोड़ देगा? तुम आज भी नौकरी हो, हमारे नौकरी रहोगे, आने वाले समय में ये साबित करके दिखाएंगे आप।